मैं इस वक्त 70 साल की हूँ और यह बात मैं किसी किताब से या किसी ज्ञान से नहीं कह रही। यह बात मुझे तब समझ आई जब जिंदगी ने लगभग सब कुछ मुझसे ले लिया था और देने के लिए सिर्फ यादें छोड़ दी थी। सुबह उठती हूँ तो कमरा बिल्कुल शांत होता है। क्लॉक की आवाज़ तेज़ लगती है, जैसे हर सेकंड याद दिला रहा हो कि अब वक्त कम है। कभी कभी लगता है यह आवाज़ मेरे लिए ही चल रही है, जैसे कह रही हो अब जो रह गया है उसे संभाल लो। कभी पूछा ही देर हो नहीं कि जाने वो से क्या पहले महसूस करते मुझे थे। ये हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी, पर कभी एक दूसरे के अंदर नहीं झांका। उनके जाने के बाद घर और ज़्यादा खाली हो गया। वो आवाज़ जो मुझे कभी परेशान करती थी, अखबार पलटने की, खंसी की, अब वो भी नहीं रही। बच्चे आए, रस्म अदा हुई, सब ने कहा आप स्ट्रांग हो। पर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ठीक हो। एक जिम्मेदारी बन गई। रात को जब सब चले मेरा गए, पति मैं और मैं किचन में एक ही घर में रहकर भी अजनबी हो गए। बातें सिर्फ काम की होती थी। दूध आ गया, बिल भरा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। कभी कभी रात को मैं सोचती थी, अगर मैं कुछ और होती तो क्या होता। अगर मैं थोड़ा जिद्दी होती, अगर मैं अपनी बात कह देती। पर सुबह होते ही फिर वही सिलसिला शुरू हो बड़ी जाता। भलातियों से नहीं, देर हो छोटी जाने से छोटी पहले छुपियों से मुझे ये टूटती समझ है। आ गया। हर बार जब आप कहते हो बाद में, आप कुछ खो देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। टर्निंग पॉइंट, अगर मैं सच कहूँ तो कोई बड़ा धक्का नहीं था, कोई ड्रामेटिक पल नहीं। बस एक दिन मेरे पति नहीं उठे, हार्ट अटैक। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा दाढ़ नहीं हुआ होगा। लोगों ने कहा अच्छी मौत थी। नींद में चला गया। मैं उनके पास बैठी को थी, जिंदा नहीं उनका रखी। हाथ पकड़कर। वो मुझे हमेशा और थकी मुझे हुई सिर्फ देखते एक रहे, या काम में लगी हुई, या किसी न किसी चीज़ की चिंता करती हुई। मैंने कभी नहीं कहा आज मैं बस बैठना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा मुझे डर लगता है। मैंने कभी नहीं कहा मुझे भी प्यार चाहिए। मुझे लगता था यह सब कहना कमज़ोरी है, और मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। साले नाम दिया, गुजरते गए, चलते रहना। बच्चे बड़े हो गए, दो बच्चे अपनी हुए। ज़िंदगी में मैं व्यस्त हो उनमें गए। इतनी घुल गई कि अपना चेहरा धीरे धीरे भूल गई। कौन हूँ मैं, क्या पसंद है मुझे, मैं किस बात पे खुश होती हूँ, ये सब छोटी बातें लगने लगी। मैं अच्छी माँ थी, इस बात पे मुझे आज भी थोड़ा फख्र है। मैंने उनके लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, रात रात भर जागी जब उन्हें बुखार होता था। मैं उनकी स्कूल मीटिंग्स में गई, बस खड़ा उनकी रहता हर है। ज़रूरत पहले रखी। मुझे लगता है बस एक काश मैं भी थोड़ा रुककर खड़ी रहना सीख जाती। जब मैं जवान थी तब सब कुछ बहुत सीधा लगता था। मैं 22 साल की थी जब मेरी शादी हुई। माँ ने कहा अच्छा घर है, लड़का जिम्मेदार है। मैंने भी सर हिला दिया। मुझे लगा प्यार बाद में आ जाता है, पहले ज़िंदगी सेट हो जाए। और सच कहूँ तो मुझे लगता भी था कि मैं समझदार हूँ। मैं वो सबके लड़की थी लिए जो ठीक ज़्यादा रहना सवाल चाहती नहीं थी, करती। मेरे पति जो बुरे एडजस्ट आदमी करना। नहीं थे, बस चुप रहते थे, काम में डूबे रहते थे। उनका ख्याल था कि घर चल रहा है, बिल भर रहे हैं, बस काफ़ी है। और मैं भी चुप हो गई। पहले पहले मुझे लगता था यह बस शुरुआत है। जब थोड़ा वक्त मिलेगा हम बात करेंगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम कहीं जाएंगे। जब पैसे थोड़े ज़्यादा होंगे। ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजरती रही कि सब ठीक हो जाएगा, कि थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, कि कल मैं कह दूंगी, कल मैं रुक जाऊंगी, कल मैं सांस ले लूंगी। पर कल हमेशा आता रहा और मैं हमेशा आज को टालती रही। आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, खिड़की के पास। बाहर एक पेड़ है जो शायद मेरे यहाँ आने से पहले भी था। मैंने उसे ज़्यादा ध्यान कभी नहीं दिया, अब रोज़ देखती हूँ। वो पेड़ हर मौसम झेल लेता है, किसी से शिकायत